हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला के द्वारा एक याचिका दायर की गई है तलाक ए हसन को लेकर। हम आज इस बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला, ये याचिका क्यों दायर की गई है, क्या है तलाक ए हसन। और वीडियो के आखिरी में आपको एक अजीबोगरीब कानून या एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, हाल ही में एक मुस्लिम महिला है गाज़ियाबाद की, जो कि रहने वाली हैं। उनका नाम है बेनजीर हिना। उन्होंने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है तलाक ए हसन को लेकर। हम आपको बता दें कि तलाक ए हसन तलाक का एक प्रकार है। मुस्लिम धर्म में 3 प्रकार के तलाक बताए गए हैं: तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। वर्तमान में दो ही रूप तलाक के विद्यमान हैं: तलाक अहसन और तलाक हसन। तलाक हसन और तलाक अहसन कुछ हद तक एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। तलाक बिद्दत, जिसे आम बोलचाल में ट्रिपल तलाक या 3 तलाक भी कहा जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही कैंसिल किया जा चुका है, पहले ही इसे ख़त्म किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसे गैरकानूनी बना चुका है। 1 अगस्त 2019 के बाद से ही इसको गैरकानूनी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, इसमें केंद्र को सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि तलाक हसन और न्यायोत्तर तलाक के अन्य रूपों को असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एक गलत धारणा व्यक्त करता है कि कानून तलाक हसन और अन्य सभी रूपों को प्रतिबंधित करता है। यह विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए नुकसानदायक है और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके अंतर्गत समता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में। और अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है। दोस्तों, जो याचिका दायर की गई है तलाक हसन को लेकर, हम इसके बारे में ही जान लेते हैं कि क्या होता है तलाक हसन। तलाक का जो प्रकार है तलाक हसन, उसमें 3 महीने में हर महीने एक बार तलाक बोला जाता है पति के द्वारा। तीसरी बार तलाक कहते ही निकाह तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन निकाह खत्म होने के बाद भी पति पत्नी दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन जो महिला होती है यानी कि पत्नी, उसको दोबारा से निकाह करने के लिए हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हलाला की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें मुस्लिम महिला को दोबारा से निकाह करने के लिए दोबारा निकाह करने से पहले किसी दूसरे मुस्लिम पुरुष के साथ में निकाह करना होता है और उससे तलाक लेना होता है। फिर वो पहले उसका तलाक हो चुका है उससे निकाह कर सकती है। दोस्तों, ये थी जानकारी तलाक हसन को लेकर, जो कि जिसके संबंध में ये याचिका दायर की गई है शीर्ष अदालत में। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक अजीबोगरीब कानून के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, स्पेन में गाड़ी चलाते वक्त एक अतिरिक्त चश्मा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ के कानून के मुताबिक
हो सकता है कि आपने जो चश्मा लगाया हुआ है वो टूट जाए या गुम हो जाए, खो जाए, तो उस समय आपके पास जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा चश्मा होगा वो काम आएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय या शिकायत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।